सितारा जोन ए का वो है जेमिनाई, यानी कि बुर्ज जौजा, जिनके पास अपनी तारीख पैदाइश अगर नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में किंग वाला के और क्वीन वाला क्यू से अगर आपका नाम शुरू होता है, तो भी ये सितारा आपकी बिल्कुल मदद करेगा आपका रोड मैप डिसाइड करने के लिए। ये अप्रैल का 3rd वीक है, 14th ऑफ अप्रैल से हम इसे शुरू कर रहे हैं और 20th ऑफ अप्रैल पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जेमिनाइज हम देखेंगे कि हमें तारीखें हमें क्या मैसेज देती हैं। 14th, 15th और 16th ऑफ अप्रैल की जो 3 तारीखें हैं, अपनी सेहत को आपने बहुत ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसको तो आपने बिल्कुल वो जो है इग्नोर नहीं करना, अपने ऊपर ख़ास नज़र रखनी है, वर्क लोड को आपने मैनेज करना है, ताकि जो है ये 3 तारीखें यहाँ पे हमें इंडिकेट करती हैं कि आपके लिए थोड़ी यहाँ पे मुश्किलात बढ़ा भी सकती हैं। 17th और 18th की जो 2 तारीखें हैं, ये फिर अल्लाह का शुक्र है कि कुछ रिलैक्स है ऑलरेडी। अल्लाह का शुक्र है जेमिनाइज कि एक सितारा 10th ऑफ फरवरी से, जहां बहुत सारे सितारे के मिजाज मूड खराब है, 10th ऑफ फरवरी से ये ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव करने की मेरे जेमिनाइज को कोशिश कर रहा है। मेरे जेमिनाइज का कॉन्फिडेंस उनको वापस लौटाने की पॉजिटिव कोशिश के अंदर मसरूफ है, वो ऑलरेडी पॉजिटिव काम कर रहा है। तो मुझे इसलिए इस पे तसल्ली है कि जो है वो एक अच्छा काम इंशाल्लाह करेगा, आपके लिए आसानियां करेगा। लेकिन फाइनेंशियल उसके अंदर एक सितारे ने जो धमाल डाली हुई थी, अच्छा पहले हम इसको तो खत्म कर लेना। तो ये जो रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी एक सितारा पॉजिटिव है, जिसमें 17th और 18th की जो 2 तारीखें हैं जेमिनाइज, वो भी पॉजिटिव है अप्रैल की। 19th और 20th ये जरा डेंजरस है। डेंजरस कहाँ है? खाना माल में। खाना माल की कहानी क्या है, ये मैं आप लोगों को आज इसको, क्योंकि इस हफ्ते ये एग्जिट ले रहा है, आखिरी चक्कर है इसका, तो 20 तारीख तक भी आपने अप्रैल की जरा मोहतात रहना है। पिछले साल सोचें, अगस्त के एंड से लेके 4th ऑफ नवंबर 2024 तक भी आप पीछे अगर जाओगे तो ये खाना माल में आया था। मेरा रब ना करे कि मेरे जेमिनाइज को इसने कहीं भी टेस्ट किया हो। अब ये फिर सोचे यहाँ मौजूद है और यहाँ पे ये आता है 5th ऑफ फरवरी, सॉरी जनवरी से आता है और 25th ऑफ फरवरी तक तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, 25 फरवरी तक तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। वहां पे ये है मतलब था, अल्लाह ना करे कि कोई इसने आपको तंग करने की कोशिश की हो। 25 फरवरी को फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। तो खुशखबरी अल्लाह के हफ्ते इस हफ्ते ये है कि 18 अप्रैल वो तारीखी दिन है कि ये अब जब मूव करेगा तो फिर ये अगले साल ही इस घर में फिर आएगा वापस। जो मेरे रब का सिस्टम है, जो एक क्लॉक की तरह चलता रहता है, तो ये फिर अगले साल ही यहाँ पे वापस आएगा। तो अल्लाह पाक यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसानियां फरमाए। फिर अब मैं आती हूँ जो मेरे जेमिनाइज अपने करियर के लिए अगर अपसेट थे, जिनके जाती कारोबार है या जो अपने कारोबार में सॉरी अपने करियर में अपग्रेड प्रमोशन चाह रहे थे, वहां पे भी 2 सितारों ने धमाल डाली हुई थी, जिनमें से एक सितारा 7th ऑफ अप्रैल को स्ट्रेट हो गया, दूसरा 13th ऑफ अप्रैल को सीधा हो गया। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको इस एरिया में भी एक रिलीफ नजर आएगा, विजिबल रिलीफ आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। फिर माशाल्लाह 20th ऑफ मार्च से एक सितारा जो आया हुआ था, वो ये भी कोशिश कर रहा था कि हमारे जेमिनाइज की कुछ स्ट्रॉन्ग डिजायर दुनियावी पूरा करा दे, चाहे वो डिजायर कोई दुनियावी है, दोस्तों से रिलेटेड है। ये यहाँ पे सितारा बहुत रोशन था दोस्तियों के मामलात में, या ये आपके जो थे मामलात जो होते हैं बच्चों से रिलेटेड, जो आपके बच्चे हो गए, रोमांस एरिया हो गया। तो 20th ऑफ मार्च से ये सितारा खासा पॉजिटिव था आपके इन मामलात को डील करने के लिए। हाँ, एक सितारा समहाउ जेमिनाइज
जिसकी मुझे फिक्र होती थी कि आपके रिश्तों में ना खराबी पैदा करे, आपके होमलैंड के अंदर बदअमनी ना पैदा करे, आपके होमलैंड के अंदर कोई कियोस, कोई प्रॉब्लम ना पैदा करे। तो ये मुझे एक खौफ इस सितारे से था, बिल्कुल था। लेकिन आपने केयरफुल भी रहना है, ताकि जो है रिश्तों को वाइजली चलाना है। अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते तो फिर रिश्तों को वाइजली चलाना पड़ेगा, वरना ये ऐसा है कि ये किसी ना करे, अल्लाह ना करे, ब्रेकअप से भी आपको गुजार सकता है। तो फिर आपको थोड़ा सा चीजों को वाइजली लेके चलना पड़ेगा। मेरा रब इसमें अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियां हो, आपके रास्ते अल्लाह के फजल से आसान हो, और जो है करियर में सितारा अच्छा है, जाती जिंदगी में सितारा अच्छा है। वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा है या ऑलरेडी पार्टनरशिप अलायंसेस में है, टाइम इज गुड। वो जो लोग शादी करने की ख्वाहिशमंद हैं, चाहे इस वक्त तो मनपसंद शादी के इम्कानात भी रोशन है, और शादी का इससे मुबारक वक्त मेरे जमिनाई। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल। सन की ट्रांजिट हो गई है, आपके 11th हाउस में हुई है, और अभी भी आपके 10th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो कि एक बेहतरीन पोजीशन है आपके लिए। सन की ये पोजीशन 11th हाउस वैसे भी बहुत से ही बेनिफिट्स लेकर आता है, और जब यहाँ पे सन आ जाए और एरीज का हो तो क्या ही कहने हैं आपके लिए। ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आएंगी, काम के हवाले से तो बेशक आएंगी। आपका स्टेटस का हाई होना, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक खूबसूरत ग्रोथ आएगी। कोई ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपका स्टेटस हाई हो सकता है। आप जो ऑलरेडी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपको कोई भी अच्छी पोजीशन, डेजिग्नेशन, जॉब्स कर रहे हैं, काम में हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोई नया सेटअप का स्टार्ट हो सकता है, कोई नया एग्रीमेंट आ सकता है। इट कुड बी एनीथिंग जो कि आपको एकदम से कहते हैं ना कि एक जो भी आपका लेवल है उसको एक लेवल अपग्रेड हो सकता है। आप अपग्रेड पोजीशन पे जा सकते हैं। आपके लिए कोई बहुत अच्छा मामला आ सकता है। जो भी आप अपने मामलात में जाएं, जो भी आपकी पोजीशनिंग हो, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से अब निभाना है। यस, ये एक चीज़ बिल्कुल होगी कि आपके पास थोड़ा सा काम का बर्डन, चीज़ें, पोजीशन बिल्कुल आएगी। वो यकीनन इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से निभा जाएंगे, कर जाएंगे। मार्स इस वक्त होगा आपके 2nd हाउस में, जो कि बिल्कुल आ चुका हुआ है। यहाँ पे आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करना, यानी कि आप जो भी आप कमा रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी जो भी फाइनेंसेस है उसको मैनेज करना, किस तरह से उसको अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, कारोबार के लिए, या आप जो भी आप एक्सपेंस करते हैं उसको आपने बड़े कैलकुलेटिव तरीके से लेकर चलना है। बट यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि आपके लिए बड़ी नई चीज़ों के आगाज़ होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप किसी चीज़ को बड़ा परफेक्ट तरीके से करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई नई ऑप्शन, कोई नई अपॉर्चुनिटी आई है, या आपने किसी अपनी नई सलाहियत को समझा है और आप बहुत सी चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं इस वक्त, बहुत से मामलात को बैलेंस कर रहे हैं। काम, चीज़ें, घर, बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एक ही वक्त में बहुत सी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ की बहुत दुआ खैर की है, बहुत क्या कहते हैं, दिल से बहुत किसी चीज़ की दुआ की है, और आपका परसेप्शन किसी चीज़ को लेकर चेंज हुआ है, काम को लेकर चेंज हुआ है। आप या तो खुद को बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, कोई बहुत ऐसी, या आपको कैसी पोजीशन मिली है, या आपको ऐसा शख्स मिला है जिसने आपके काम में आपको मदद दी है। आप किसी के साथ एसोसिएट हुए हैं, कोई ऐसी पावरफुल पोजीशन वाला कोई शख्स है, उसके साथ आप एसोसिएट हुए हैं। आपने ना थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते, जो ऐसे ना कर लिया जाए, ऐसे हो आज से 5 साल बाद, आपकी कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कुछ ऐसी हुई है। आप अपने चाहे आप क्या है, जिस भी एज ग्रुप में ना होता है ना कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे, इस टाइप की कोई आपकी सोच इस टाइप की हुई है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस अ लॉट नाउअडेज। आप लोगों के पास में
आपके कोई पैसे, कोई गुम, कोई कुछ लॉसेस, उनको आप आजकल मैनेज कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई चीज़ें, कोई रिजेक्शन, कोई ट्रिकी सिचुएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ना आजकल आप बहुत गौर व फिक्र करें। क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, मुझे कैसे मैनेज करना है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसी सोचिए इस वक्त आपके साथ बहुत ज़्यादा पास के रिलेशंस, आप किसी चीज़ में ना बहुत डीप थिंकिंग में गए हुए हैं। यस, यू आर एंजॉइंग डेफिनेटली कोई नई चीज़ आपके पास आई, क्योंकि आपको किसी चीज़ के ऊपर ना रोशनी बहुत अच्छी मिली है, या यूँ कह लीजिए कि आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई नया मामला है और आप उसके ऊपर यू आर हैप्पी अबाउट दैट। कोई नई सूरत हाल आपके सामने आई है, कोई नया काम आपके सामने आया है, यू आर हैप्पी अबाउट दैट। और इट्स योर गुड लक, इट्स योर गुड लक। जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसके ऊपर बिलीव रखिए और उसके ऊपर अपने आप को ओपन अप रखिए, उस ऑप्शन के ऊपर अपने आप को ओपन अप रखिए, उसके तरह स्टेप अप कीजिए और उसको लीड कीजिए। और अपनी इनसिक्योरिटीज को, क्योंकि आप उसके ऊपर डाउटफुल हैं या कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत जाइए। अपनी इनसिक्योरिटीज को जरा धकेल दीजिए, पीछे कीजिए और आगे की तरफ बढ़िए। और लाइफ में आपको एक नया फ्लो मिलने जा रहा है, लाइफ में आगे की तरफ ज़रूर बढ़िए। अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा सेट कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा सेट कीजिए। अब प्रायोरिटीज़ में यकीनन क्या है, आप अपने आप को ज़रूर आगे की तरफ रखिए। ठीक है, लाइफ में जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, अपने आप को ज़रूर आगे की तरफ रखिए और फियर को, क्योंकि आप किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। किसी नई चीज़ को आपने स्टार्ट ज़रूर करना है, लेकिन उसमें आप शदीद खौफ का शिकार है। अपने खौफ को कहीं ना कहीं पीछे कीजिए और एक आपको रियलिटी चेक बिल्कुल मिल रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके लव्ड वंस कौन है, क्योंकि पास में आपने जो कुछ भी किया है धोखा जरूर खाया है, जिनको आप अपने लव्ड वंस समझते थे। यहाँ पे आपको कुछ नई ऑप्शन, नई सिचुएशन ज़रूर मिली है और अपनी जो भी आपको सिचुएशन मिली है इसको अच्छे तरीके से असेस कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेजेस क्या है। ओके जी, आपकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त, इसको हम कहते हैं, चेंज आ रहा है और ये बड़ा एक वो आतिशफशान किस्म का चेंज है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या है। आपकी यकीनन किसी के साथ कोई मीटिंग होने वाली है, जो कि यकीनन कोई नया शख्स होगा। अब इसको हम डेटिंग जोन में भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए कोई नई ऑप्शन भी निकल सकती है, कोई नया प्लान भी बन सकता है। और इसमें आपके लिए कोई क्या है, क्योंकि ये सेट अ डेट है, तो इसमें अब लव अफेयर भी कुछ हो सकता है या आपके लिए कोई नई बिल्कुल ऑप्शन फॉर योर वर्क भी आएगी, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आप अपने बहुत से पुराने जख्मों से या सिचुएशन से यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं और दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू पूरे मुकम्मल इत्मीनान से सुनिए। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, इसको दोबारा से रिकंसिडर कीजिए, दोबारा से गौर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आपकी पर्सनल रीडिंग आप अपने बारे में लेना चाहें, अपने किसी प्यारे के बारे में लेना चाहें, तो नंबर सिर्फ यही है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला